अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेल सीखने की दूसरी क्लास में खुशामदीद। एमएस एक्सेल की फ़र्स्ट क्लास में हमने एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन किया था। आज की इस दूसरी क्लास में हम एमएस एक्सेल को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। इधर टास्क बार पे आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल मैंने इधर पिन किया हुआ है। डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। देखें एमएस एक्सेल ओपन हो गया है। इसके अलावा आप सर्च बार से सर्च भी कर सकते हैं। मैं इधर एक्सेल लिखता हूँ। अब देखें एक्सेल 2013 ये आ गया है। मैं इधर क्लिक करूँ तब भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा आप कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं प्रेस करता हूँ विंडोज़ प्लस आर। अब देखें जब मैंने विंडो प्लस आर किया तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो रहा है। इसमें आप लिखेंगे एक्सेल। ठीक है, एक्सेल लिखा। इसके बाद आप इंटर करें या इधर से ओके करें तो इस तरह से भी एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है। तो मैंने अभी 3 तरीका बताया। आप टास्क बार के थ्रू ओपन कर सकते हैं इधर से क्लिक करके, या आप सर्च करके कर सकते हैं, या आप विंडोज़ प्लस आर करके भी ओपन कर सकते हैं। प्रोग्राम को रन ऑप्शन के ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं। मैं इधर से दोबारा ओपन करता हूँ। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लैंक वर्कबुक कर लें। ठीक है, इनको मैं बाद में समझाता हूँ। जस्ट ऑफ ऑल आप ये देखें ब्लैंक वर्कबुक। जब आपने ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया आपके सामने एमएस एक्सेल के इंटरफेस ओपन हो गया है। इस पे आप देख सकते हैं ये आपने एमएस वर्ड में भी डिटेल से देखा है। मिनिमाइज बटन है। ठीक है, मिनिमाइज पर कर सकते हैं। रिस्टोर बटन है। ठीक है, इनको आप छोटा बड़ा करने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लोज बटन है। ठीक है, इनको आपने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, इधर आप इंपॉर्टेंट कमांड पे इधर रख सकते हैं। ठीक है, अभी सेव के बटन सेव के ऑप्शन है, इसमें अनडू रीडू के ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा आप इधर से मज़ीद चीज़ें आप इधर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू का रखना चाहता हूँ तो मैं इधर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने न्यू आ जाएगा। ठीक है, इनको हाइड करना चाहते हैं तो इधर दोबारा क्लिक करें। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टैब हैं। ठीक है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ठीक है, डेटा रिव्यू एंड ये सारे टैब्स हैं। और टैब के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं। ठीक है, कमांड्स आप देख सकते हैं। कमांड्स को इन लोगों ने ग्रुप की शक्ल में रखा हुआ है। ठीक है, क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम इंशाल्लाह आने वाले क्लास में हम सही से देखेंगे। इसके बाद देखें एक्सेल को ओवरऑल ये आप देख सकते हैं कॉलम एंड रोज पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक जो आपको बॉक्स नजर उनको सेल कहते हैं। ठीक है, अभी डिफरेंट सेल आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स हैं। और एमएस एक्सेल में कलम को ABC से डिनोट किया हुआ है, यानी अल्फ़ाबेटिकली डिनोट किया हुआ है। A, ठीक है, B, C इससे डिनोट किया हुआ है। और जो रो है उनको नंबर से डिनोट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें इधर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। इसमें एडजस्ट शो होता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक करता हूं तो इस वक्त मैं कौन सी लोकेशन पे हूं। ठीक है, कौन से सेल पे आप इस वक्त हैं, कौन से सेल एक्टिव है, जो इसका एडजस्ट है वो आपको नेम बॉक्स में नज़र आएगा। अभी आप देख रहे हैं L12 आपको नेम बॉक्स में नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब कि आप इस वक्त L12 पे हैं। ठीक है, देखिए कलम L है और जो रो है वो 12 है। ठीक है, इस हिसाब इधर आ जाएं। ठीक है, B12 इधर देख सकते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला बार कहते हैं इसको। आप इसमें फार्मूला बार लिखेंगे। ठीक है, इधर क्लिक करके आप डिफरेंट फार्मूला को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सम, एवरेज, इफ वगैरह हैं। ठीक है, और जब आप फार्मूला करेक्ट हो जाए तो आप इधर से करेक्ट में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फार्मूला को मिटाना हो तो आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें टोटल कितने सेल्स होंगे। ठीक है, तो देखें आप इनको चेक करने के लिए आप जस्ट इधर क्लिक कर लें। ठीक है, ये देखें इधर क्लिक करके पूरा सेल्स सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं कि टोटल 10,48,567 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एंड पे जाना चाहते हैं, ठीक है, अभी आप इधर हैं। ठीक है, ए और कलम A और रो 1 पे ही अगर आप एंड पे जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करके डाउन की प्रेस करें। ठीक है, एरो की में से डाउन एरो प्रेस करें तो आप ऑटोमेटिकल एंड पे पहुंच जाएगा। ये देखें 10,48,576 है। ठीक है, मैं दोबारा होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस कर लें। ठीक है,
इसके अलावा आप कलम के साथ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके राइट वाले प्रेस करें तो ये देखें ये लास्ट है, ठीक है, और दोबारा करें इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से आप इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और आप सेल पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ क्लास, ठीक है, एक्सेल, इस तरह से कुछ भी आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आप ये शीट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शीट्स हैं, शीट 1 है, ठीक है, आप इस तरह आप इस प्लस पे क्लिक करके आप शीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से शीट डिफरेंट शीट आप ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा स्टेटस बार है, इस पर रेडी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये डिफरेंट लेआउट है, ठीक है, मूड हैं, पेज लेआउट मूड हैं, ठीक है, इनको हम देखेंगे आगे। डिफरेंस मूड है और ये जूम इन जूम आउट का बटन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये स्क्रॉल बार है, ठीक है। अब मैं फाइल में जाता हूँ और इन्फो में आप देख रहे हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है, हमने मैं वर्ड में भी किया था, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया था, इस तरह से आप अपने शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड लगा सकते हैं। न्यू, अगर आप कोई चीज़, अगर आप न्यू वर्कशीट ओपन करना चाहते हैं तो न्यू करेंगे, ओपन, ठीक है, कोई ऑलरेडी सेव्ड है उनको ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन करेंगे, सेव कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल+S के थ्रू आप सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। सेव एस आप कर सकते हैं, ठीक, सेव एस और सेव में डिफरेंट ही है, ठीक है। सेव और सेव एस में ये डिफरेंट है कि जो वर्कबुक आप पहली दफ़ा सेव करना चाह रहे हैं तब आप सेव करेंगे, और जो वर्कबुक ऑलरेडी सेव है इसको आप डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहे हैं या कोई और लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं तब आप सेव एस करेंगे, ठीक है। प्रिंट निकाल सकते हैं, मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+P है, ठीक है। अभी देखिए वी डिडंट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट, अभी कुछ लिखता हूँ मैं, ठीक है, इधर MS एक्सेल लिखता हूँ जस्ट, ठीक है, और प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+P है, मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो बॉर्डर है वो प्रिंट करते वक्त आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तब आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको नज़र नहीं आएगा। कंट्रोल पर दोबारा P करता हूँ, प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रीव्यू का मतलब ये है कि जो प्रिंट करने से पहले आपको जो नज़र आता है वही प्रिंट करने के बाद भी इसी तरह से फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा, ठीक है, शो हो जाएगा। जो भी प्रिंटर आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट है उनको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रिंट एक्टिव शीट्स, एक्टिव शीट का मतलब ये देखिए अभी शीट 1 एक्टिव है, ठीक है, शीट 2 एक्टिव है, ठीक है, इस तरह से शीट 3 एक्टिव, इस तरह से जो भी एक्टिव शीट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें है जी प्रिंट इंटायर वर्कबुक, ठीक है, जितने भी वर्कबुक है वो सब प्रिंट करने के लिए, और प्रिंट सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन हैं उनको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं तो सिर्फ सिलेक्शन जो एरिया है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर से यूँ करता हूँ, अब देखें ये जो ख़त्म हो गया और सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अभी सिलेक्शन एरिया में जो भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो अभी ये ब्लैंक आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। प्रिंट पेजेस टू, ठीक है, आप 1 से 2 तक करना चाह रहे हैं या 3 से 4 तक, ये पेजेस 1 से 2 ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी मैं इसमें 3 लिखता हूँ तो 3 कॉपीज आ जाएगा, ठीक है। पहला जो सेलेक्ट हो जाएगा वो 1 2 3 आ जाएगा, इसके बाद 1 2 3 से 3 कॉपी हो जाएगा, पहला 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 से प्रिंट हो जाएगा। अगर आप अनकोलेटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एक ठीक है, पहले 3 दफ़ा 1 आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद 3 दफ़ा 2 आ जाएगा, इस तरह से 3 दफ़ा 3 आ जाएगा, इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंट ओरिएंटेशन में 2 किस्म के हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप में इस तरह से आ जाएगा, आप देख सकते हैं, और पोर्ट्रेट में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इस वर्ड में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अब लेटर एंड डिफरेंट साइज़ है, ठीक है, लीगल हैं, लेटर हैं, ठीक है, A4 साइज़, इनमें से आप अपना लेटर साइज़, इनमें से आप अपने पेज साइज़ सेलेक्ट करें, ठीक है। और नीचे मार्जिन्स हैं, ठीक है, मार्जिन्स आप इधर से सेट कर सकते हैं, नॉर्मल, वाइड एंड नैरो, ठीक है। ये जो मार्जिन्स है वो आपके बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद शेयर है, ठीक है, आप इसको शेयर कर सकते हैं, सेव टू क्लाउड ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्सपोर्ट, ठीक है, क्रिएट PDF, आप इसको PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। PDF में करने का मतलब है कि आप PDF में करने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी को ईमेल भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि वो इसमें कोई एडिट ना करे, ठीक है, तब आप PDF में एक्सपोर्ट करके भेजेंगे। और एक मतलब ये भी है कि जब आप किसी को एक्सेल शीट भेज रहे हैं तो उसके लैपटॉप में भी एक्सेल शीट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके डिवाइस में या मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके सिस्टम में एक्सेल का होना ज़रूरी है, तब ये वर्कशीट उसके सिस्टम में ओपन होगा, ठीक है। अगर आप PDF में भेजेंगे तो उसको एक्सेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसके विदाउट एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आप जब क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए जस्ट क्लोज कर सकते हैं, डोंट सेव करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।